मैडम, अब तक की तमाम जो हमने बातें सुनी हैं, सरकारी भी आपके ये हुकूमती अदारों की जानब से, सरकारी इदारों की जानब से और आपकी तरफ से भी, तो मैं जो है वो मेरी नाक़स राय के मुताबिक जो है वो मामलात को एक आपकी ज़ात के गिर्द ही घुमाने की कोशिश की जा रही है, या आप जो अब तक जो हमें नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो यही है कि आप सिर्फ अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए या अपनी ज़ात को बचाने के लिए कोई ये काम कर रही हैं। मेरा इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा ना पहले था और ना अब है। ज़ाती जो फ़ायदा है ये उन वुज़रा का है जो इसमें मुलव्विस थे। इसकी आज तक हुकूमती वुज़रा मुझ पर जो भी इल्ज़ामात लगाते रहे वो इसमें से कोई एक भी साबित नहीं कर सकते। सिर्फ वक्ती तौर पर उन इल्ज़ामात को लगाकर अपने आप को कवर करने की कोशिश की गई। मेरा ज़ाती मामला ना ये पहले था और ना अब है और ना कभी बाद में होगा। और मेरी हमेशा जो लड़ाई है वो उन यतीम बच्चियों के हकूक़ के लिए है, उनको जिनसी हरासगी से बचाने के लिए है। और जो इन अदारों में यहाँ पर वुज़रा का अमल दखल है उसको ख़त्म करने के लिए है, ताकि कोई मिनिस्टर, कोई वज़ीर इन अदारों में बेजा मुदाखलत ना कर सके और ना ही इन बच्चों को, कम उम्र यतीम बच्चियों को मिसयूज़ कर सके। मैडम, आपकी तमाम गुफ्तगू जो है वो हम तक पहुँची है। बेसिकली अब आप चाहती क्या हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो कशाना स्कैंडल है उसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए, उसमें मुलविस मुजरमान को पकड़ा जाए और जो कायनात का कत्ल हुआ उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो स्टारवेशन, उसको भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से मारने की वजह सामने आई है, उसकी तहकीकात की जाए और इसकी FIR दर्ज की जाए, ताकि जो इस मुलविस है इसमें मुजरमान, उनको पकड़ा जा सके। और साथ ही कशाना जैसे जितने भी दूसरे अदारे हैं कम उम्र यतीम बच्चों के, बच्चियों के, खवातीन के, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि इन अदारों में इन बच्चियों का, औरतों का, बच्चों का मिसयूज़ ना हो सके। ये अदारे इन मकरू कामों के लिए नहीं बनाए जाते। ये अदारे रियासत की तरफ से फलाह व बहबूद के लिए, माशरे के पिसे हुए तबके के लिए बनाए जाते हैं, जो यहाँ पर पनाह हासिल करने पर मजबूर होते हैं। जी मैडम, मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया हुआ है और वो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से इस वाक़े के ऊपर पूरी डिटेल मांगी है कि और पूरी तहकीकात का उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म का जो है वो ढील नहीं दी जाएगी कल्प्रेट्स को। तो आप क्या इस मामले के हक़ में हैं कि अगर यहाँ इस पर इंक्वायरी हो तो उसमें आप शामिल होंगी उसमें? मैं जो हुकूमती रवैया का शाना स्कैंडल में शुरू से ही चल रहा है और जो पंजाब हुकूमत, सूबाई हुकूमत है, वो तो 12 जुलाई 2019 से ही पूरी तरह आगाह है का शाना में जो मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा था अंडर एज लड़कियों को यूज़ करने के लिए, उनकी शादियां करवाने के लिए, उनके लिए बेडरूम्स बनाने के लिए। सूबाई हुकूमत के लिए तो ये कोई नया मामला नहीं है कि इसके ऊपर कोई नई रिपोर्ट बनाकर वो इमरान खान साहब को देंगे और उनको भी वही सूबाई वुज़रा जो का शाना स्कैंडल में मुलव्विस हैं वो रिपोर्ट बना के देंगे, तो उसमें असल हक़ाइक़ कहाँ पर जाएंगे? इमरान खान साहब के बस की ये बात नहीं है और ना ही पंजाब हुकूमत के बस की ये बात है कि वो इसके ऊपर कोई शफाफ इंक्वायरी करवाएं और इसकी कोई रिपोर्ट बना कर दी जाए। और पहले की तरह अब भी इस मामले को मेरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आड़ में कवर करने की कोशिश की जा रही है। मुझे जो पोस्टिंग देने के लिए, बहाल करने के लिए सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर पर दबाव डाला जा रहा है, जाहिद गोंदल के बकौल वो मुझे बहाल नहीं कर सकते क्योंकि मुझे मुअत्तल ही नहीं किया गया, तो फिर बहाली किस किस्म की होगी? और जो मुझे पोस्टिंग देकर इन तमाम मामले को कवर करना, या तो मेरी पोस्टिंग का मसला होता तो फिर तो ये मुझे पोस्टिंग उस पर दी जाती, लेकिन ये मसला मेरी पोस्टिंग का ना पहले था और ना ही अब है। ये मसला कशाना की यतीम बच्चियों का है जिनके साथ यहाँ पर जिनके साथ जिनसी हरासगी की गई, उनका मिसयूज़ किया गया, कायनात के कत्ल का मामला जो उसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया गया, जिसमें सूबाई वुज़रा का शाना स्कैंडल में जो पहले भी थे और अब भी मुलव्विस है, वो एक रिपोर्ट बनाकर इमरान खान साहब को दे रहे हैं, तो उसमें शफाफ तहकीकात होना नामुमकिन है। मेरी रियासती अदारों से, फौज से, अदलिया से अपील है कि इस मामले का एक्शन लिया जाए और इसकी शफाफ तहकीकात की जाए। मैडम, जैसे कि मैंने अभी आपकी जो है वो मैंने पे स्लिप देखी है, उसमें जो है आपको मुस्तकिल अलाउंसेस, उसी तरह अलाउंसेस मिल रहे हैं जो कि आपको उस वक्त मिलने शुरू हुए थे जब आप इस सीट के ऊपर आई थी एज ए सुपरिटेंडेंट। तो अभी तक आपको वही पे स्लिप मिल रही है, आपको वही कैडर दिया गया है और आपको तमाम अलाउंसेस भी वही मिल रहे हैं। तो क्या आप ये चाहती हैं कि इसकी प्रॉपर एक शफाफ तरीके से तहकीकात हों और इमरान खान साहब तक इसको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पहुंचाया जा सके?
जहाँ तक बात मुझे सैलरी देने की है, अलाउंसेस देने की है, मेरी सैलरी को ख़त्म करवाने के लिए, मुझे टर्मिनेट करने के लिए कोई सॉलिड वजह का रीज़न का होना ज़रूरी है, जो कि इनके पास है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मेरा पर्सनल ना तो कोई इंक्वायरी थी और ना ही कोई ऐसा एलिगेशन था। इसलिए उसको तो वो रोक नहीं सके और ना वो इसको रोक सकते हैं जो हुकूमती वज़रा और आला सरकारी अफसरान इसमें इन्वॉल्व हैं। और जहाँ तक बात इसके ऊपर शफाफ तहकीकात की है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए ये कोई मुश्किल काम पहले था और अब है, लेकिन वो उनकी मजबूरी इसमें ये है कि उनके हुकूमती वज़रा इसमें शामिल हैं। जो बात तयशुदा है उसके सबूत मौजूद हैं, तो उनके अपने वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करने पर ये बेबस है। इस वजह से काशाना स्कैंडल की आज तक तहकीकात नहीं हो सकी। मैडम, अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मुझ तक पहुंचे हैं। उसमें ये था कि एक लेटर जो था वो बेनामी लेटर मैं उसको कहूँगा, यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई सिग्नेचर्स, ये वो अगर सरकारी लेटर है तो किसी की उस पर सील नहीं है, किसी के प्रॉपर उस पर सिग्नेचर्स मौजूद नहीं हैं। और लेकिन उसमें ये कहा गया है कि आप जो है वो 10% गैस का बिल अगर जमा करवाने की हामी भर लें तो हम आपके घर की गैस जो है वो दोबारा चालू कर देंगे। तो ये क्या सीन है? 12 अप्रैल से मेरे काशाना में सरकारी क्वार्टर का पानी और गैस का कनेक्शन बगैर किसी सरकारी नोटिस के अचानक काट दिया गया। बावजूद किसके के लॉकडाउन की वजह से तमाम मामलात को फ्रीज कर दिया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई है। इन हालात में एक ऐसा स्टेप उठाना जो मेरी बुनियादी ज़रूरियात है, मेरी बच्चों की उनको बंद कर देना, जिसके दर पर्दा मुझे तंग करना इनका मकसद है। इसके लिए मुझे पहले तो राजा बशारत साहब ने सेक्रेटरी जाहिद गोंदल को ऑर्डर्स दिए मेरे घर के कनेक्शंस बंद करवाने के, और उसके बाद उनको हकामात दिए कि मेरे कनेक्शंस ऑन कर दिए जाएं, जिसके बाद ताहीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए ये एक ऑफिशियल लेटर निकाला गया, जिसके ऊपर देखा जा सकता है कि ना तो कोई सरकारी स्टैंप लगाई गई है और ना ही कोई सरकारी अथॉरिटी के कंपिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर ही इस पर मौजूद है, और ना ही इसके ऊपर कोई डायरी नंबर लगाया गया है। ये किस किस्म का लेटर है जो दिया गया है? 10% के तो क्या मैं इससे भी ज़्यादा देने पर तैयार हूँ। काशाना में सुई गैस का एक ही मीटर लगाया गया जो तमाम अदारे को सुई गैस जहां से दी जाती है, जबकि बिजली का मीटर मेरे क्वार्टर का अलग है। इसके साथ पानी का मेरा कनेक्शन भी बंद किया गया, जबकि पानी का तो कोई बिल ही नहीं आता अदारे में। और सुई गैस के कनेक्शन में भी अगर मुझसे 10% मांगा जा रहा है, तो जो मेरे से पहली सुपरिटेंडेंट थी जो कई साल उस क्वार्टर में मौजूद रही, वो किस कैपेसिटी में वो मीटर इस्तेमाल करती थी? अगर वो इस्तेमाल करती थी साल हर साल तक, तो वो सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार थी। मैडम, इस वक्त जो बच्चियां हैं काशाना की, क्योंकि वो कोरोना की वजह से तो डिपार्टमेंट तो बंद हो चुका है, तो वो बच्चियां किधर हैं इस वक्त? बिल्कुल, ये एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि यतीम और बेसहारा बच्चियों को कोरोना वायरस की वजह से 14 मार्च 2020 से वापस उनको भिजवा दिया गया। वो बच्चियां कहां पर गईं, वो किसके हवाले की गईं, उनके लिए जो बजट आया हुआ है वो किस हेड में जाएगा, उनको दिया जाएगा या नहीं, इन तमाम बातों पे को जानना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ महज काशाना ही नहीं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो जितने भी दूसरे अदारे हैं बेसहारा बुज़ुर्गों के, ख़वातीन के, और सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन जो दारुल अमान में होती हैं, जिनके पुलिस केस होते हैं, वो तो पहले ही जान बचाकर वहाँ पर पनाह हासिल करती हैं, उनको कहाँ पर भेजा गया? इन तमाम मामलात की तहकीकात करना ज़रूरी है। इन अदारों को डेली बेसिस पर बजट दिया जाता है, वो बजट कहाँ पर खर्च किया जा रहा है और इन सबको कहाँ पर भिजवाया गया? काशाना की रहायशी बच्चियों को कहाँ पर भेजा गया, किसके साथ भेजा गया, इसके कोई रिटर्न एविडेंस हैं, किनके साथ भेजा गया और